ये वो बॉयज गर्ल्स की साइड खड़े हुए हैं वो इस तरफ हो रहे सारे खुले खुले खड़े होते हैं बहुत है ना। सारे दोस्त खुले खुले खड़े होते हैं बिल्कुल लेफ्ट के बिल्कुल पीछे। ये जो इस तरफ खड़े हुए हैं वो भी इस तरफ आ जाए सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये इधर इधर कर दे इधर कर दे लाइव क्लॉज कर देता हूँ क्लॉज कर देते तो भी नहीं यार मेरा नहीं ख्याल बंद करना चाहिए। अब लोग भी आना शुरू हो गए हैं। लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स राइट मार्च कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हमारे मरकजी सदर चौधरी इरफान यूसुफ साहब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आज ये प्रोटेस्ट में तकलीफ का पूरे माहौल जो उसके हमारे जमादारान कातिमान और एंटी कैट के स्टूडेंट मैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ और ख़ास तौर पर हमारी बहनें जो कि बड़ी तादाद में आज इस मार्च में शरीक हुई हैं मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारी ये जरूरत है आज से कोई 25 दिन पहले शुरू हुई थी, जिस दिन से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पाकिस्तान के तलबा के साथ पाकिस्तान के स्टूडेंट के साथ नाजायजी करना शुरू कर दी थी। मुस्तकिल स्टूडेंट मूवमेंट पाकिस्तान से 2 लाख तलबा की आवाज़ भरी और हमने पहला धरना पहला एहतजाज अपना पीएमसी के सामने रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद उसके ठीक 4 दिन के बाद हमने फिर पीएमसी के आगे एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो कल 2 दिन हम एक साथ के लिए अपने राइट के लिए
2 दिन हम टीएमसी के आगे बैठे रहे। बार बार बंद करके तो नहीं बुला हम 2 दिन टीएमसी के सामने धरना देकर बैठे रहे। उसके बाद जब हमने देखा कि टीएमसी जब हमारी उनके साथ मुलाकात हमारे हुए, वहाँ पर जब हमने देखा कि यहाँ से जब हमारी उम्मीद खत्म हुई तो हमने टीचरों की तरफ ऐलान किया। आज हमें 15 दिन हो चुके हैं। 2-3 दिन हमारे टीएमसी के आगे और 15 दिन टीचरों पे, तो 18 दिन हमें हो चुके हैं। इस वक्त भी एमएसएम और एप्लीकेट के स्टूडेंट टीचरों पर बैठे हुए हैं अपने हिसाब के लिए। उसके बाद हमने ऐलान किया, पहला हमारा एहतजाज गुजरावाला के अंदर हुआ, फिर उसके बाद कल पेशावर में और आज लाहौर में। इंशाल्लाह फिर इसी तरह से कल कराची में, फैसलाबाद में हम अपने इंसाफ के लिए एहतजाज करते रहेंगे। और इंशाल्लाह हमारी ये जदोजहद वसूल इंसाफ तक, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक टीएमसी वाले मेडिकल के तलबा के साथ इंसाफ नहीं करते, मुस्तकबिल स्टूडेंट मूवमेंट ये जदोजहद इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और एमएसएम ने हमेशा तलबा हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद की है और इंशाल्लाह एमएसएम हमेशा तलबा हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करती रहेगी। अब मैं गुजारिश करूँगा अहमद हसन जज साहब से कि वो आगे की कार्रवाई चलाएं और जो मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं उनकी बात होगी यहाँ पर। उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ ही देर में राय तलबा चौधरी इरफान यूसुफ साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे। फिर हम इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस की तरफ यहाँ से आगे मूव करेंगे। मेरा मोबाइल तमाम भाई अपने प्ले कार्ड को ऊपर कर लें और आपका खून गरमाने के लिए नारे लगाए जाएंगे। जिंदा है तलबा, 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 जिंदा है तलबा। अब मैं बिला ताकीद इस शेर के साथ एमडी कैट के स्टूडेंट साथ रियासत भाई को दावत देता हूँ कि शाम के साए जो सूरज को छुपाने निकले, शाम के साए जो सूरज को छुपाने निकले, हम दिया लेके अंधेरों को मिटाने निकले। और तो कोई न था जो जुर्मे बगावत करता, और तो कोई न था जो जुर्मे बगावत करता। एक हम ही थे जो ये रस्म भी निभाने निकले, एक हम भी थे जो ये रस्म भी निभाने निकले। आपकी भरपूर तालियों के साथ मैं गुजारिश करता हूँ साथ रियासत भाई के वो आए और आके बताएं कि टीएमसी ने किस तरह उनके मुस्तकबिल के साथ खेला, क्या बेज़ाब्तियाँ हुई और किस तरह उनके फ्यूचर को दांव पे लगा दिया गया।
7 रियासत पर आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं एमएसएम का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान भर से 2 लाख एमडीएड के स्टूडेंट्स के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और 15-18 दिन से इस्लामाबाद बीच में धरना दिए हुए हैं। उनका मकसद यही है कि 2 लाख तलबा जिनका बूस्टर बिल नाअहल और नालायक हुकूमत ने और पीएमसी ने बर्बाद कर दिया और उनका मुस्तकबिल दाव में लगा दिया हुआ है। पाकिस्तान के 2 लाख तलबा जो कि हर बच्चे की दिल की आवाज़ लेके एंटी कैट में नाअहल और नालायक पीएमसी ने इंतहा की बेजातियाँ की और टॉपर बचे पूरे पाकिस्तान से जिनके मैट्रिक और एफएससी में टॉपर हैं और पोजीशन होल्डर हैं और उनके 95% के वर मार्क्स हैं, सब के सब फेल किए जा रहे हैं। किसी बच्चे के कोई 100 में से 1 बच्चा होगा कि जो कहना होगा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है और मेरे नंबर नहीं आए हैं। जितने भी बच्चे मुझसे मिले, जितने भी मेरे दोस्त थे, सब ने ये बोला कि मेरे नंबर नहीं आए और एक्सपेक्टेशन से करना है। मैं खुद मेरे मैट्रिक में 97% मार्क्स हैं और मुझे भी एमडीएड में मैंने फेल कर दिया, जिसकी वजह से तमाम तलबा मुजाहिरा कर रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और नालायक पीएमसी ने अभी तक अपनी कोई गलती नहीं की और यही कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक है और हमने कोई गलती नहीं की। उन्होंने अपने झंडे को छुपाने के लिए बच्चों एक नया ड्रामा लगाया कि बच्चों को 10-10 नंबर इजाफी दे दिए, किसी को 20 नंबर दे दिए और किसी को 15 दे दिए कि बच्चे खुश हो जाएं और अपने इंतजार से हट जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इनके इस ड्रामे को कभी कबूल नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा बस यही है कि हमारा एमडीएड रिकंडक्ट करवाया जाए और हम इस मुतालबे के लिए जद्दोजहद करेंगे और अपने लीडर चौधरी मान मिसर भाई के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब तक ये नालायक हुकूमत और पीएमसी हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती। क्या आप सब हमारे साथ शामिल रहेंगे? हमेशा हर वक्त हम इरफान भाई के साथ हैं, जहाँ उन्होंने बुलाया हम हाजिर होंगे और जिस कदर हमें जो भी करना पड़ा हम उनके साथ हैं। हम इस हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस वक्त में बच्चों के साथ जुल्म किया, बच्चों को डंडे पर गए और बच्चों को चाकू से जख्मी किया। ये किसी तहजीब से मुआशरे का काम नहीं है। इन्होंने हमें दहशत गर्द समझ रखा है जो हम पर ये चाकू चलाते हैं और हमें डंडों की बरसात देते हैं। इनको एक जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। और ये जो इमरान खान वज़ीर आज़म बना बैठा है, इसको हम सब ने ही वज़ीर आज़म बनाया था। जितने यूथ ने इसका साथ दिया, शायद ही कभी किसी दौर में वज़ीर आज़म को इतनी सपोर्ट मिली हो यूथ से। और आज तक इसने इतना नाअहल बन चुका है कि इसने एक नंबर तक जारी नहीं किया, ना बच्चों की बातचीत के लिए किसी को भेजा। रोज कोई ना कोई ड्रामा शुरू कर देते हैं, ना बच्चों की आवाज़ सुन रहे हैं। जितने डॉक्टर पर तशद्दुद किया गया, उतने एमएलए के बच्चों पर स्टूडेंट पर तशद्दुद किया गया। ये नाअहली कुछ कभी छुपा नहीं सकते, क्योंकि नाअहली इंशाअल्लाह एक दिन सामने जरूर आएगी और सामने आ चुकी है। कल डॉक्टर अरशद नकीब ने जो किया, पहली मरतबा वो मीडिया के सामने आए और एक सवाल पूछने पर ही वहाँ से नाराज हो गए। ये इनका लहजा है, इन्होंने हुकूमत चलानी है। नाअहल एक टेस्ट लेने के बजाय 30 दिन टेस्ट ले रहे हैं और किसी को मुश्किल पेपर आ रहा है, किसी को आसान आ रहा है और आउट ऑफ क्वेश्चन इतने सिलेबस से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और कल ही कह रहे हैं कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं। 4 दोस्त ऐसे हैं जिनके पहले 130 से उनके और कम कर दिए नंबर और इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, 30 में 4 नंबर दे रहे हैं। ये इनका सिस्टम है। कभी इनका सिस्टम हैक हो जाता है, कभी कुछ करते हैं। नाअहल सिस्टम है और नाअहल हुकूमत है, उससे किसी किस्म की कोई तवक्का नहीं है कि ये सिस्टम ठीक करेंगे। बस हमारा एक ही मुतालबा है कि एमडीएड को रिकंडक्ट करवाया जाए। हमने 2 साल इतनी मेहनत की, बच्चों ने मेहनत कर करके अपना सब कुछ साइड पे रख के बच्चों ने मेहनत की। पहली बात ये कि एमडीएड देता कौन है? सिर्फ वही बच्चे देते हैं जिनको उम्मीद होती है कि हमें डॉक्टर बनना है और जो मेहनती तलबा होते हैं सिर्फ वही एमडीएड देते हैं और कोई बच्चा एमडीएड दे ही नहीं सकता, क्योंकि एमडीएड चीज ही ऐसी है। तो जो कहते हैं, जो नौशेबाज अली रज़ाई कहते हैं नलायक स्टूडेंट हैं, कभी एक दिन ही आए इसको हम बताएंगे हम नलायक हैं, तुम खुद नलायक है, ना तुझे पीएमसी तस्वीर है, ना तुम किसी काबिल है। ये तो दूसरे से बताएंगे हम, ना तुझे कुछ आता है, ना तुम नलायक नाअहल बन है। तुझे जेल होनी चाहिए जितना तुझे 2 लाख बच्चों का मुस्तकबिल। शेर
शेमर। बस हमारा एक ही मुताबिक है कि हमारे एमडी का इंडिपेंडेंट करवाया जाए। और मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ना है तो मैं लाइव वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस बात पर नोटिस ले और हमारी दादरसी की जाए और हमारे हक के लिए आवाज़ की जाए। इस वक्त हर जगह सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, हर जगह सिर्फ एक ही मुताबिक बच्चों का कि वी वांट रीटेंडर को फैमिली का है, लेकिन हुकूमत इतनी नाअहल है कि उसने अभी तक कोई एक बयान तक जारी नहीं किया। बस वो डॉक्टर इरशाद साहब आते हैं, वो कहते हैं हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनसे मैं कोई तवक्को नहीं है, ना उन्होंने कुछ करना है। वो खुद नाअहल और नालायक हैं। वज़ीर आज़म के रिश्तेदार उन्होंने बिठा लिए PMC में। इससे अच्छा तो UHS था जो टेस्ट तो लेता था, तो बच्चे मुतमईन तो होते थे, तो बच्चे मुतमईन भी नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इरफान यूसुफ भाई 15 दिन से हमारे हक की खातिर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और वो करते रहेंगे और हम उनके कदम ब कदम साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े भी रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत का सिला हमें जरूर देगा और हमारी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी। और इरफान यूसुफ भाई की जद्दोजहद इसी तरह जारी रहेगी जब तक हमें अपना इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं दिल की तागीराइयों से दोबारा MSM इरफान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अली कुरैशी भाई का भी दिल के तागीराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी खातिर इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। MSM जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा। शेमर शेमर वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म शेमर पाकिस्तान। शुक्रिया। ये थी जी साद रियासत भाई जिन्होंने MD कैट का इम्तिहान दिया और PMC की बेज़ाब्तगी का शिकार हुए। PMC ने फकत एक नहीं हजारों तलबा के फ्यूचर से खेला है और उसकी बुनियादी वजह PMC में बैठे नाअहल लोग हैं। PMC को जो लोग चला रहे हैं वो PMC चलाने के अहल बिल्कुल नहीं है। और मुस्तक़बिल स्टूडेंट्स मूवमेंट अव्वल रोज से तलबा के साथ खड़ी है, तलबा के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। और मुस्तक़बिल स्टूडेंट्स मूवमेंट वही वह तलबा तंजीम थी जिसने कहा था कि तलबा के लिए एजुकेशन के लिए 5% GDP और एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि UNO के टारगेट के मुताबिक अगर किसी भी मुल्क में आपने एजुकेशन की सतह को नॉर्मल सतह पर रखना है तो आपको GDP का 5% एजुकेशन के लिए मुख्तस करना होगा। लेकिन आज तक ये इस बात का सबूत है कि मुस्तक़बिल स्टूडेंट्स मूवमेंट की जिद्दोजहद के बावजूद आज तक 5% GDP एजुकेशन के लिए मुख्तस नहीं किया गया। और इन्हीं वजूहात की बिना पर एजुकेशन को इतना सीरियस नहीं लिया गया, जिसकी बिना पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नाअहल और जिन हुक्मरानों को उनकी उन्होंने कसम खाई थी कि हम एजुकेशन को ऊपर लेके आएंगे, नौजवानों ने जिनको अपना नुमाइंदा बना कर भेजा था वही लोगों ने तालीम की धज्जियां बखेरी। अब मैं बिला तमहीद दावत देता हूँ डॉक्टर अदील को जो भाई हैं MD कैट स्टूडेंट्स के, और डॉक्टर अदील उस शख्स के भाई हैं कि जिन्होंने 1000 से प्लस मार्क्स लिए और जो दिल पर दाश्ता होकर बैठ गए और जो PMC की बेज़ाब्तगी का निशाना बने। इस शेर के साथ कि खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे गुल भरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। डॉक्टर अदील आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदील, मैं मेडिकल अफसर। मैं आज MD कैट के मैं आपके मैं ये बात को ये करना चाहता हूँ कि तुलबा का आपने से नाम सुना जाए। तुलबा सारे सालों साल की मेहनत के बाद आंखों में वापस जाए, अपने हक के लिए आज भी बाहर सड़कों में निकले हैं। ऐसी बात नहीं कि हम ऑनलाइन सिस्टम से डटे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन सिस्टम में बेज़ाब्तगियों और खुली करप्शन के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ बुलंद करते हैं।
PMC ने ना सिर्फ साबित किया बल्कि उन्होंने बता दिया कि हम तलबा के हक़ पे दिन दहाड़े ढाका मार रहे हैं। तलबा ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मैं खुद भी 18 दिनों से इस एहतजाज के साथ हूँ। मैं डॉक्टर तंजीमों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि तलबा के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, क्योंकि तलबा ही पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। पाकिस्तान में कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ या क्या लोग लाइक स्कॉलरशिप्स की ऑलरेडी बर्बाद नहीं। गरीब बच्चे के पास एक ही चारा होता है कि वो पढ़ लिख के ऊपर आए और अपना नाम बनाए, यहाँ से बाहर निकल के तालीम हासिल करे और मुल्क की खिदमत खुद की खिदमत करता है। और उसके पास और पाकिस्तान जैसे मुल्क में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होकर जा रहे हैं। मेरे खुद और मेरे दादा को खुद दोनों डॉक्टर्स हैं, खुद उन्होंने मेहनत करके अपने ये नाम बनाया। उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया जो 60-65 साल से चलता आ रहा था। यकदम ही इमरान खान और इनके करप्ट दोनों ने PMDC जैसे मौजूद इदारे को 1962 से डॉक्टरों की एपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको तहलील करके पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू तहलील करने की कोशिश की। जब सेनेट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके फैसलों को मुस्तरद किया, फिर इन्होंने जॉइंट कमीशन में जॉइंट सेशन में सप्लीमेंट्री एजेंडा के थ्रू पार्लिमान की आंखों में धूल झोंक के तलबा का हक मानने की कोशिश की बल्कि क्या तकरीबन कामयाब ही हो गए। और अब PMC में सिलेक्टेड बंदे डॉक्टर अरशद तकी और एक वकील एडवोकेट अली रजा जो नौसरबाज बेहतरीन किस्म की नौसरबाजी की जिसने अदाकारी की, वो आज हमें ये सिखाता है कि ये हमारा वर्ल्ड क्लास निज़ाम, इसमें कोई बेज़ाब्तियाँ नहीं। बच्चे खुद साजिश कर रहे हैं। बच्चे अपने फ्यूचर के खिलाफ क्यों साजिश करेंगे? बच्चे ही तो एक इंस्टीट्यूट की पहचान होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है या निस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इनके तलबा ने इनका नाम रोशन किया है। किंग एडवर्ड ने जाके पूरी दुनिया में खुद अपना नाम नहीं रोशन किया। तो अगर आप तलबा के साथ इस तरह बेज़ाब्तियाँ और उनकी मेहनत में पानी फेरेंगे, उनको आप ज़मीन तशद्दुद का शिकार बनाएंगे, आप क्या चाहते हैं कि यार नौजवान नस्ल, कहने का मतलब है सड़कों पे आ जाए, नौजवान नस्ल पढ़ाएगी और इन सब से चीज़ें जान छुड़वा के सड़कों पे आ जाए, डाके वाली क्या करें? बिल्कुल आपने तलबा को तो खुशी के नहाने के देख गए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और मैं इस जुल्म के खिलाफ आप लोगों के साथ हूँ। मेरा NMD कैट या NLE से कोई रब्ता नहीं, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी और इसके एक नाम डॉक्टर, पाकिस्तानी डॉक्टर का एक नाम मेंटेन रहे दुनिया में, वो बेइज्जत ना हो, कनाडा उनका तमाशा ना बने। सिर्फ और सिर्फ आज इसके लिए आपके साथ हो और आपके हकूक़ की जंग इंशाअल्लाह सारी डॉक्टर तंजीमें देखा डॉक्टर मूवमेंट YDA जमीयत इस्लामी, और मैं बाकायदा शुक्रगुजार हूँ उस काफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट का जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जंग समझ के अपने आप के हक के लिए लड़े, बल्कि बारिश, सर्दी, गर्मी, हर किस्म की बेज़ाब्तियाँ, पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद भी आज आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि तलबा के हाथ पे डाका मारा गया है। ये पाकिस्तान में पहले भी हो चुका है और डॉक्टरों को हमेशा दबाया गया है। आज ये डॉक्टरों को दबाने की जो साजिश है, ये बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट की गई है कि तलबा को ही दबा दिया जाए, प्री मेडिकल के तलबा को ही दबा दिया जाए। और अगर यहाँ पे आज कोई और कम्युनिटी की एक्सपेक्टेड होती जिस तरह के लॉयर्स या फिर सहाफ़ी हैं, तो इन हुकूमत की कामें कहाँ पर ही अपनी। लेकिन सिर्फ डॉक्टर एक शरीफ कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो इन सब चीज़ों में तशद्दुद के और डंडा बरदार मूवमेंट्स में नहीं बिलीव करता। लिहाजा आज ये हमारे साथ इस तरह बेज़ाब्तियों और नाइंसाफ़ियों का सलाम हमारे ऊपर मिलता है। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बहुत बार गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के मसलों का के नोटिस लें, और ऐसा नोटिस ना लें जिस तरह आपने महंगाई और पेट्रोल में लिया था, बाकायदा नोटिस लें और उन लोगों को आप जेलों में डालें जिन्होंने तलबा के हक पे डाका मारा है। शेम ऑन PMC, शेम ऑन PMC। मुस्ताफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट जिंदाबाद। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते
Shame on. Shame on. Mustafi student movement. Mustafi student movement. Chaudhary Irfan Yusuf. Chaudhary Irfan Yusuf. Thank you. तलबा है जिंदा, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा। Shame on, shame on। दोनों हाथों को उठा के shame on, shame on, shame on। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। साहब भाई अपने हाथ खड़े करें और आपकी आवाज गवर्नर हाउस में गूंजनी चाहिए। जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा। साहब भाई अपने दोनों हाथ खड़े करके वाले बुलंद बोले, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा। मेरे देश के तलबा, मेरे देश के तलबा, मेरे देश के तलबा, मेरे देश के तलबा। गोली भी खाकर, गोली भी खाकर, लाठी भी खाकर, लाठी भी खाकर। मेरे देश के तलबा, मेरे देश के तलबा। अब मुस्तफवी स्टूडेंट्स मूवमेंट ने तलबा के साथ खड़े होते हुए जहां पर सड़कों पर निकली और आज 18 दिन गुजर चुके। डी चौक में वहां की सर्दी को भी बर्दाश्त किया, वहां की गर्मी को भी बर्दाश्त किया, भूख प्यास को भी बर्दाश्त किया और उसके साथ साथ कानूनी जंग भी लड़ रही है। लेकिन काश हमें एहतजाज ना करना पड़ता, काश हमें सड़कों पर ना निकलना पड़ता, काश हमारे हुक्मरानों की पहली तरजीह तालीम होती, काश हमने ऐसे हुक्मरान ना चुने होते। पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करूंगा, ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? आज बड़े बड़े लोग ये तो कहते हैं कि तलबा के मुतालबात वैलिड हैं, तलबा के मुतालबात मानने चाहिए, लेकिन वो लोग सड़कों पर नहीं निकलते क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने लोगों को इतना बेहिस कर चुका है। लेकिन इस दौर में भी मुस्तफवी स्टूडेंट्स मूवमेंट ने हक का प्रचार किया और तलबा की नुमाइंदा तलबा तंजीम होते हुए सड़कों पर निकली और एमडी कैट के स्टूडेंट्स के साथ तब तक खड़ी है जब तक एमडी कैट्स के इम्तिहानात रिकॉन्डक्ट नहीं किए जाते। मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जगीरों के मुल्क और लतेरे क्यों चुने तुमने? तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? मेरे मुंसिफ, मैं ये मुखातब करना चाहता हूँ हमारी अदालतों को और हमारे जज साहिबान को कि मेरे मुंसिफ, तुम्हारे फैसलों से मुझे क्या हासिल? मेरे मुंसिफ, तुम्हारे फैसलों से मुझे क्या हासिल? जो मेरा केस है उसकी समाअत क्यों नहीं करते? अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मुदल्लिल हैं, अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मुदल्लिल हैं, तो फिर तुम मेरे मौकिफ की हिमायत क्यों नहीं करते? तो तुम फिर मेरे मौकिफ की हिमायत क्यों नहीं करते? मैं बिला तमहीद, क्योंकि एमडी कैट्स के तलबा में बेज़ाब्तियाँ सिर्फ उसका सामना बॉयज़ को नहीं करना पड़ा बल्कि हमारी बहनों को भी करना पड़ा है।
अब मैं बहनों से नुमाइंदगी के लिए बुलाता हूँ बाजी अरूबा के वो आए और आकर बताएं कि एमडी कैट के इम्तिहान ने उनको किस तरह मुतासिर किया, किस तरह उनकी मेहनत को रायगा कर दिया और किस तरह पीएमसी में बैठे लोगों ने बेज़ाब्तगियों की आला मिसाल कायम कर दी। बाजी अरूबा सबसे पहले तो मैं एमएसएम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ही हम आज तो यहाँ मौजूद है, जिसमें इरफान जिसमें साहब की वजह से उनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बेतहाशा लीडर्स मौजूद है, लेकिन तलबा की रहनुमाई करने के लिए सिर्फ वही। दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई जा रही है तो जुदा कोई इसलिए नहीं है क्योंकि हम पीएमसी के अपने बच्चे नहीं, इस कौम के बच्चे। हमारे यहाँ ये तस्वुर किया जाता है कि 90+ लेने वाले तलबा भी एमडी कैट के लिए फेयर हो सकते हैं। आप नजर उठा के देख लें, तारीख कवायद बात की तो लोगों ने एमडी का नेशनल ट्रेनिंग ऑर्डर मांग लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके लिए उनकी जान एमडी कैट ही होती है। लेकिन इस सूरत हाल में हमें मौका ही नहीं दिया गया कि हम उसमें भी अपेयर हों। मैं सबसे पहले एमएसएम पाकिस्तान पर इरफान यूसुफ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनका काम कम निकले, लेकिन आप किसी मुसलमान भाई की मदद के लिए निकल रहे हो, आपका इसमें कोई मकसद ही नहीं है, तो ये 10,000 साल इत्तेफाक करने से ज़्यादा बड़ी सआदत है। तो आप सबको मैं इस बात पर मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोगों ने जो सिर्फ एमएसएम के लोग हैं, एमडी कैट उन्होंने नहीं अटेंड किया इस साल, हमारे लिए खड़े हुए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पीएम इमरान खान साहब और डीसी को पीएमसी के एक ही पैगाम देना चाहूँगी, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो सो के यकीनी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इंशाअल्लाह अजीज कुछ ही देर में कायदे कुर्बा जनाब चौधरी इरफान यूसुफ साहिब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा होंगे, तो तब तक उनके आने से पहले हमें माहौल को गरमाना होगा और भरपूर नाराबाजी करनी होगी। जब गवर्नर हाउस तक हम जाएंगे तो तमाम लोग भरपूर नारेबाजी करेंगे, जिंदा है तलबा, ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ उठाएंगे, फिर जिंदा है तलबा, 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 वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, शेरमान, 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 सादा हक, सादा हक, सादा हक, सादा हक, जुल्म के ये साबते, जुल्म के ये साबते, जुल्म के ये साबते, जुल्म के ये साबते,
कैप्शन लगानी है, पोस्ट करनी है। हाँ पोस्ट तो करनी है, वो भी कोई भी देख रहा है। अब हम गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करेंगे, मूव होंगे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस ट्रक के और गाड़ी के पीछे पीछे रहेंगे। तो फ्रंट लाइन पे ये गाड़ी होगी, इसके पीछे पीछे ये सारे दोस्त अहबाब होंगे और साथ नारेबाजी करते जाएं ताकि गवर्नर हाउस तक सबको पता चल जाए कि तलबा अपने हकूक के लिए उठ खड़े हुए हैं। हम इंशाल्लाह इंसाफ लिए बगैर घर नहीं जाएंगे। हमारा ये जो मार्च है ये कल शावर घाट परसों गुजर वाला था जो हो रहा है, तो इंशाल्लाह मजीद हम मुल्क के हर कोने कोने तक जाएंगे और स्टूडेंट्स की आवाज उठाएंगे और हक का मुतालबा करेंगे। जिंदा है तलबा, 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 जिंदा है तलबा। शेरमोन, शेरमोन, शेरमोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ से गवर्नर हाउस की तरफ मूव करेंगे। मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ जो दोस्त मोटर बाइक पर हैं वो अपनी अपनी बाइक पर बैठे और एक एक बंदा बाइक पर होगा, बाकी सारे इस फ्लैक्स के पीछे होंगे। एक एक बंदा बाइक में होगा और जो हमारे साथ खवातीन हैं वो आगे फ्रंट में होंगी और उनके पीछे सारे हमारे दोस्त होंगे। पुरअमन तरीके से हमने एक ही साइड में एक लाइन में रह के आगे हमें जाना है। तो तमाम दोस्त पुरअमन तरीके से एक दूसरे के पीछे रहें। हमने किसी किस्म की कोई इंतजामिया की है, किसी निज़ाम के अंदर कोई रुकावट हमने नहीं देनी। बिल्कुल पुरअमन तरीके से हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। सारे दोस्त बिल्कुल इस फ्लैक्स के पीछे रहे। रोक दे भाई गाड़ी, एक मिनट। पीछे जितने भी दोस्त हैं वो बिल्कुल पेना फ्लैक्स के बिल्कुल पीछे रहें। फ्लैक्स के इधर उधर नहीं होना आपने, सारों ने फ्लैक्स के बिल्कुल पीछे रहना है। हमने इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करना है और इंशाल्लाह हमारी ये जदोजहद हसूल इंसाफ तक जारी रहेगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक मेडिकल के तलबा के साथ इंसाफ नहीं किया जाता, ये जदोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी। गाड़ी वाला भाई चलो चलो, बिल्कुल चलो चलो करना है आपने, बिल्कुल चलो। पीछे वाले दोस्त आगे हो जाए थोड़ा सा भाई, चलो गाड़ी का ड्राइवर का बिल्कुल चलो। ये जो दोस्त दूसरे फ्लैक्स के साथ है वो भी बिल्कुल पीछे आ जाएं। खवातीन बिल्कुल सेंटर में हो जाएं। हम इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करेंगे। हमारी ये जंग, ये जदोजहद जिसका मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट ने अलम थामा है, MSM ने, हमारे कायद ने हमें हमेशा ये दर्स दिया है, हमें हमेशा ये तालीम दी है कि जुल्म के सामने कभी नहीं झुकना, जालिम के आगे कभी नहीं झुकना, हक का नारा हर हाल हर सूरत में बुलंद करते रहना है। और हमें हमारे कायद ने ये दर्स दिया है कि जब आप मूव कर रहे हो तो पुरअमन तरीके से रहें, बिल्कुल अपने लाइन में अपनी हदूद में रहकर हमें इंशाल्लाह आगे मूव करना है। बाइक वाले दोस्तों से गुजारिश है एक एक बंदा बाइक पर बैठे, एक एक दोस्त
बाइक मोटर बाइक बिल्कुल पीछे रहे, बाकी स्टूडेंट्स आगे रहे। We want जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा, लाठी भी खाकर, लाठी भी खाकर, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा, जिंदा है तलबा।